चंदन मिश्रा हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ये पांचों शूटर्स गिरफ्त में लिए गए हैं। निशु, तौसीफ समेत पांचों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कल रात कोलकाता के गेस्ट हाउस से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था और सीसीटीवी में भी बेखौफ अपराधी रिकॉर्ड हुए थे, उसके बाद बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और अब ये गिरफ्तारियां की गई हैं। शूटर्स, 5 शूटर्स पकड़े गए हैं और पांचों की गिरफ्तारी कल रात कोलकाता के गेस्ट हाउस से हुई है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक फोन लाइन पर जुड़ गए। शशांक, बताएं। इस हत्याकांड में बड़ी सफलता जो है पुलिस को मिली है। सूत्र बता रहे हैं कि कोलकाता एसटीएफ और बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से जो ये ऑपरेशन चलाया है और कोलकाता के आनंदपुर इलाके से एक गेस्ट हाउस से 5 आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी की गई है। इसमें मुख्य शूटर तौसीफ भी जो है वो शामिल है। तौसीफ भी जो है वो पकड़ा गया है। एक का नाम निशु है। कुल 5 आरोपी इसमें हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्य शूटर, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था हत्याकांड का, उसमें जो सबसे आगे चल रहा था, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, फिल्मी स्टाइल में हत्या की थी, वो तौसीफ जो है अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। वो एक सफेद रंग की गाड़ी से पटना से अपने परिजनों को जो है, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि पहले गया ड्रॉप किया, उसके बाद वो अपनी सफेद रंग की गाड़ी से झारखंड होते हुए कोलकाता भागा, इस तरह की जानकारी आ रही है। और कोलकाता के आनंदपुर इलाके में एक गेस्ट हाउस में था और वहां उसके साथ 4 की संख्या में और भी आरोपी थे। तो उसी गेस्ट हाउस से 5 जो है आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी हो गई है। और हम आपको बता दें, लगातार जो है वो पूछताछ चल रही है। कानूनी प्रक्रिया के बाद जो है इन लोगों को जो है पटना लाया जा सकता है। आज कोर्ट में जो इन लोगों को पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ जो है वो लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 5 मुख्य जो मेन लोग थे इस मामले में वो पकड़े गए हैं, जिसमें शूटर जो है तौसीफ भी है। जी, बहुत धन्यवाद शशांक आपका इस पूरी बातचीत के लिए। ये पांचों जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पांचों धर लिए गए हैं। इन्हें कोलकाता के गेस्ट हाउस से पकड़ा गया है। ये जानकारी शशांक हमारे सहयोगी दे रहे थे। और अब बात करते हैं देहरादून की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक हाथी डोईवाला टोल प्लाजा के पास कांवड़ यात्रियों के लिए लगाए गए एक भंडारे में आ गया। हाथी के वहां आते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दरअसल भंडारे को लेकर काफी चहल पहल थी। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही हाथी आया, लोग दहशत में आ गए। हाथी ने सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी पलट दी, जिसमें कांवड़ यात्री बैठे हुए थे। गनीमत रही कि गाड़ी पलटते ही हाथी मुड़ गया, जिससे लोगों को बचने का मौका मिल गया। जिसके बाद हाथी ने एक बाइक भी गिरा दी। बताया जा रहा है कि अचानक इतनी भीड़ और शोरगुल देखकर हाथी परेशान हो गया और हाईवे पर इधर उधर भागने लगा, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बाद में वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची और जो काफी देर तक हाथी को जंगल की ओर भगाने की कोशिश करती रही। हालांकि कड़ी मेहनत कराने के बाद हाथी ने जंगल की तरफ प्रस्थान कर लिया। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब 9 घंटे इंतजार कराने के बाद स्पाइस जेट ने फ्लाइट रद्द कर दी। 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट। अरे लेट का कोई बहाना है? रात में कहाँ रहेंगे? 12 घंटा कौन देगा? मेरा 12 घंटा कौन देगा? दरअसल स्पाइस जेट की फ्लाइट SG447 को सुबह 11:40 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट बार बार डिले होती गई। लेकिन लोगों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब 9 घंटे इंतजार के बाद उन्हें पता चला कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है। 11:40 की फ्लाइट थी और हम 8-10 घंटे लेट हुए हैं। हम टेक ऑफ के लिए बैठे, टेक ऑफ मूवी कैंसिल हुई है और कैंसिल के बाद भी हमें ये बताया नहीं गया है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। किसी को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना था तो किसी के साथ छोटा बच्चा था। मेरे को कुछ खाना नहीं मिला, मेरे साथ 2 साल का बच्चा है। परेशानी हुआ कि हमको इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? दिल्ली जा रहे थे इलाज कराने के लिए।
बताया जा रहा है कि फ्लाइट 1-1 घंटा करके डिले हो रही थी। यात्री इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि देर से ही सही दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन लोगों का सब्र उस वक्त टूट गया जब 9 घंटे का इंतजार के बाद टेक ऑफ से पहले उन्हें ये पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिसके बाद यात्री हंगामा करने लगे। कई यात्रियों की स्पाइस जेट के कर्मचारियों से झड़प भी हो गई। वहीं पटना में कांग्रेस के रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे अभ्यर्थियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। आयोजकों के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। नौकरी की तलाश में आए युवाओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं मिली, जिसके बाद हालात संभालने में आयोजकों के पसीने छूट गए। युवाओं की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे आयोजन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस के रोजगार मेले में बिहार के युवा नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन बदइंतजामी की वजह से कई लोग निराश ही लौट गए। कांग्रेस ने इस आयोजन को बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया था, लेकिन अव्यवस्था ने इसकी चमक फीकी कर दी। हालांकि रोजगार मेले में करीब 40,000 से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस मेले में 20,000 से ज्यादा युवाओं के इंटरव्यू हुए और 7,000 से ज्यादा युवाओं को हाथों हाथ जॉब लेटर भी दिए गए। ओडिशा के पुरी में कुछ बदमाशों ने 15 साल की एक नाबालिग लड़की को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लड़की को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर में एडमिट कराया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना पुरी जिले के बायाबर गांव में उस वक्त हुई जब पीड़ित लड़की अपने दोस्त के घर जा रही थी। 3 हमलावरों ने उसे रास्ते में रोका और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात बालंगा थाने से 1.5 किलोमीटर दूर घटी। तीनों आरोपी फरार हैं। लड़की के साथ हैवानियत के बाद राजनीतिक दलों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस और बीजेडी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिस जगह बीजेडी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, वहां बीजेपी भी पहुंची, जिसके बाद तीनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किसी तरह शांत कराया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब स्वरूप नगर इलाके की नांगली पूना रोड पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर अचानक गिर गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। तो ये हादसा हुआ है स्वरूप नगर इलाके की नांगली पूना रोड पर, जहां पर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था और अचानक ही इस निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर अचानक गिर गया। हादसा शाम करीब 6:20 पर हुआ, जब बिल्डिंग में शटरिंग का काम चल रहा था। उस वक्त बिल्डिंग में मकान मालिक और शटरिंग लगा रहे 4 मजदूर मौजूद थे, जो घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने वहां फंसे 5 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने बताया कि मजदूर 250 गज की मकान की पहली मंजिल का लेंटर डालने से पहले उसकी शटरिंग की जा रही थी, तभी अचानक शटरिंग भरभरा कर गिर गई, जिससे मकान मालिक और मजदूर घायल हो गए। कुछ साल पहले स्पेशल 26 नाम की फिल्म आई थी, जिसमें फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को लूटते थे। अब इसी फिल्म का रीमेक दिल्ली वजीराबाद में देखने को मिला, जहां 3 जालसाज फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लूटने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये वही फर्जी सीबीआई है जिसने दिल्ली के वजीराबाद की गली नंबर 9 में रहने वाले इसरात जमील के घर फर्जी सीबीआई बनकर रेड की थी। इनकी कोशिश घर में रखे कैश और गोल्ड पर हाथ साफ करने की थी और हाथ साफ भी कर लिया। लेकिन जब इसरात जमील को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम गठित की और कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें मसूरी से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए 3 आरोपियों में एक महिला है जिसका नाम शाइना है, जिसने बताया कि वो शिकायतकर्ता इसरात की दूर की रिश्तेदार है। उसे पता था कि उसके घर में नगद और गहने रखे हुए हैं। इसी लालच में उसने अपने दोस्त केशव को योजना में शामिल किया और फिर केशव ने अपने पड़ोसी विवेक को भी मिला लिया।
तीनों ने सीबीआई अधिकारी बनकर इस रात के घर लूट की योजना बनाई और घटना को अंजाम दिया। वहीं लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टूरियागंज के फ्लाईओवर पर एक ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार हाईवे पर पलट गई और 2 लोग घायल हो गए। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह से पलट गई, जिससे हाईवे पर हड़कंप मच गया। तस्वीरों में पलटी हुई कार नजर आ रही है। आसपास लोगों की भीड़ है। बाद में इस एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर घायल हुए दोनों लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन कार पलटने से रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से हटाया और कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ईरानी गैंग के 2 कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और चोरी की बाइक बरामद हुई। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में कुछ बदमाश लूट की एक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। देर रात करीब 12:30 बजे जैसे ही बाइक पर सवार बदमाश वहां पहुंचे, पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने आव न देखा ताव पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक बदमाश मुर्तजा अली 46 मामलों में वांछित है, जिनमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लूट, डकैती और चोरी के मामले शामिल हैं। वहीं दूसरा आरोपी सिराज अली पहले आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी क्योंकि उसने वेश्यावृत्ति करने से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने पति से बच्चे के जन्म के बाद अलग हो गई थी और पिछले 6 से 8 महीनों से विजयवाड़ा के एक मैकेनिक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। आरोपी मैकेनिक एक शराबी है और अक्सर महिला पर बेवफाई का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट करता था। घटना के दिन महिला अपनी मां के घर वापस आई थी, जहां उसका भाई और आरोपी मौजूद थे। इस दौरान आरोपी ने महिला पर सेक्स व्यापार में शामिल होने का दबाव डाला। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने लिव इन पार्टनर की छाती और जांघों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। यूपी के आजमगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं अखिलेश यादव ने वीडियो पर तंज कसते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल वीडियो में दिखाई दिया कि एक मरीज जिसे ऑक्सीजन लगी थी वो ऑक्सीजन पाइप पकड़कर जमीन पर बैठा था। हैरत की बात यह है कि इस दौरान आसपास कोई स्वास्थ्यकर्मी भी नजर नहीं आया। ये वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग इन्फेक्शन की दलील दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन चेस्ट में होने की वजह से वो लेट नहीं पाता है, तो बैठे बैठे ही वो ऑक्सीजन लेता है और अक्सर बैठा ही रहता है। सीएमएस डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का दावा है कि उस दिन मरीज ने बेड पर शौच कर दिया था, इसलिए उसे तीमारदारों ने जमीन पर बिठा दिया था। इसी दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया। इस बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह मरीज से पूछताछ करते दिखाई दिए। बड़ा फोटो बनवाने का शौक है, फोटो खिंचवा रहे थे बैठ के, नीचे बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, छुट्टी हो गया था। फिलहाल इस मामले में नर्सिंग अधिकारी आशा यादव से जवाब मांगा गया है। हरियाणा के करनाल में बिजली विभाग ने एक मकान मालिक को इतना बिल भेज दिया कि उसे देख मकान मालिक के होश उड़ गए। वहीं बिजली विभाग अब टाइपिंग एरर की बात कर रहा है। मामला करनाल के कुंजपुरा गांव का है। यहां रहने वाले विनोद ने अपनी पत्नी के नाम पर 1 किलोवाट के नए कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बिजली विभाग ने उसके पिता के नाम पर पुराने कनेक्शन का बकाया बिजली बिल भेज दिया, वो भी 1,45,279 रुपए। 2400 रुपए मैंने भर के बिल क्लियर करके अपने पिताजी के नाम का क्लियर करके मैंने अप्लाई किया, तो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का वापसी रिजेक्शन दिखा दी मेरे को। मकान मालिक विनोद की दलील है कि उनके पिता के नाम पर कनेक्शन और बकाया का विवाद कोर्ट में लंबित है और उन्हें उस मामले में सिर्फ 22,000 रुपए देने हैं। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि बिल भेजने में टाइपिंग एरर हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी तरुण जैन के मुताबिक विनोद के पिता ज्ञानचंद के नाम पर जो कनेक्शन था, उस मामले में कोर्ट ने करंट बिल भरने को कहा था, जो अब बढ़कर 14,51,000 हो गया। कनेक्शन रिजेक्ट करने के लिए 7 डेज का टाइम होता है। उस फाइल को रिजेक्ट करने के लिए रिमार्क्स दिया गया था, जो वो मीडिया में दिखा रहे हैं वो सर जस्ट एक रिमार्क्स है, बिल नहीं है। इस मामले में परिवार हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज से भी मिलने पहुंचा, हालांकि उनसे परिवार की मुलाकात नहीं हो सकी। पंजाब के लुधियाना में प्रशासन अब सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले बच्चों का डीएनए टेस्ट कराएगा। इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है।
दरअसल डीएनए टेस्ट का मकसद बच्चों की तस्करी पर रोक लगाना है। मुहिम के तहत भीख मांगने वाले बच्चों और उनकी देखभाल कर रहे लोगों के डीएनए का मिलान किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो लोग बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं वो उनके माता पिता हैं भी या नहीं, या फिर बच्चों की तस्करी करके उनसे भीख मंगवाई जा रही है। जो अपने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਿੱਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਚ नहीं ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ एक्शन लिया जाऊगा। डीएनए टेस्टिंग शुरू होने के लिए एडीसी रुपिंदर पाल सिंह की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है, जो अगले सप्ताह से सैंपलिंग का काम शुरू करेगी। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में वन रानी टॉय ट्रेन एक बार फिर शुरू की जाएगी। जंगल की सैर को रोमांचक बनाने के लिए इस टॉय ट्रेन में कई बदलाव किए गए हैं। खत्म हुआ इंतजार, वन रानी फिर से दौड़ने को तैयार। 1974 में शुरू हुई इस टॉय ट्रेन से मुंबई वासियों की कई सुनहरी यादें जुड़ी हैं। 106 वर्ग किलोमीटर में फैले राष्ट्रीय उद्यान में मिनी टॉय ट्रेन 2021 में रोक दी गई थी। इसकी वजह बना था चक्रवात, जिससे इसे भारी नुकसान हुआ था। अब घर घर में लोकप्रिय वनरानी ट्रेन नए कलेवर के साथ वापस आने वाली है। 2.3 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग फिर से बिछाया गया है। ट्रैक के 15 पुलों को भी नए सिरे से बनाया गया है। अब ये टॉय ट्रेन बैटरी से चलेगी। पारदर्शी छत और बड़ी बड़ी खिड़कियों के साथ रोमांच बढ़ाने की कोशिश है। पुराने तेवर और नए कलेवर के साथ इस टॉय ट्रेन का प्रस्तावित उद्घाटन इसी महीने के अंत तक किए जाने की तैयारी है। तो फिर आप भी तैयार हो जाइए। राजस्थान का राजसमंद कई दिनों से खौफ का पर्याय बन चुके तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया है। इसी के साथ ही लोगों ने राहत की सांस भी ली है। तेंदुए का आतंक इस कदर था कि वो मवेशियों के साथ साथ आम इंसानों के लिए भी खतरा बन चुका था। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए 25 दिन पहले पिंजरा लगाया था, लेकिन ये इतना चालाक था कि पिंजरे में कैद नहीं हो पाया। फिर देर शाम वन विभाग ने एक बकरे को पिंजरे में रखा और उसी बकरे की लालच में ये शिकारी पिंजरे में फंस गया। फिलहाल वन विभाग ने तेंदुए को चिड़ियाघर भेज दिया है। आपने किसी चौक चौराहे पर विधायक या मंत्री के बेटे को धौंस देते हुए सुना होगा। आपने पिता का रुतबा दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी मंत्री के बेटे को अस्पताल का निरीक्षण करते हुए देखा है? खबर झारखंड के रांची से है। बाकायदा गंभीर निरीक्षण, मंत्रियों जैसा टशन, हनक दिखाते साथ ही। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए। अरे ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साहबजादे कृष्ण अंसारी हैं। इनमें और मंत्री जी में कोई फर्क थोड़े है। अब विभाग का काम पिता संभाले या बेटा, क्या फर्क पड़ता है? शायद इसी सोच से मंत्री जी के लखते जिगर ने पिताजी के मंत्रालय का पूरा जिम्मा संभाल लिया है। पूरा मंत्री जी वाली स्टाइल में पूछताछ, आश्वासन, मानो यही मंत्री हो। डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है डायरेक्टली बात। एक तस्वीर में तो कृष्ण अंसारी किसी का बिल लेकर कहते सुनाई दिए कि चार्जेस इनवैलिड हैं। चार्जेस जो हैं वो तो इनवैलिड है। कमाल की बात है कि पिताजी के ओहदे पर साहबजादे सिर्फ टशन और रुआब नहीं गांठते, बल्कि उसका वीडियो बनाकर बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। माना बेटा पिता के पद चिन्हों पर चलता है, लेकिन इनको मंत्रियों जैसा व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? आखिर किस अधिकार से ये अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं? कृष्ण अंसारी का ये वीडियो झारखंड की राजनीति में तपिश बढ़ा रहा है। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इरफान अंसारी की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि इरफान अंसारी का विवादों से नाता नया नहीं है। ये वही इरफान अंसारी हैं जो कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी को भगवान का दर्जा दे रहे थे। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी नेता सीता सोरेन पर गलत टिप्पणी की थी। तो अब उनका बेटा उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे चलते हुए विवादों को हवा दे रहा है, जिस पर झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इरफान अंसारी पूरे तरीके से फेलियर साबित हुए हैं। वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सिस्टम चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इरफान अंसारी के साहबजादे का अस्पताल का निरीक्षण करते हुए वीडियो चर्चा में आया तो इरफान अंसारी इन सवालों से बचने के लिए मीडिया से दूरी बना ली। इस मामले में जब हम इरफान अंसारी के आवास पहुंचे हैं तो फिलहाल इरफान अंसारी जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में अभी व्यस्त बताए जा रहे हैं। वहीं उनका बेटा, बड़ा बेटा जो क्रिश है, वो मीडिया के सामने आने से बचता नजर आ रहा है। फिलहाल कृष्ण अंसारी के अस्पतालों के निरीक्षण वाले वीडियो पर अब तक इरफान अंसारी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है।
वहीं बिहार के ही गयाजी में एक डॉक्टर को 3 बदमाशों ने गोली मार दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने डॉक्टर पर 3 राउंड गोली चलाई। एक गोली डॉक्टर को लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार बदमाश वहीं पर थे। लोगों की भीड़ देखकर वो भागने लगे। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग निकले। घर में थे तो एक आवाज हुआ, हम सोचे कि मोटरसाइकिल का टायर फट गया, तो फिर देखे डबल गोली आती है। जब आवाज हुआ ना तो हम कह रहे सब गोली चले दो। मामला गयाजी के शेरघाटी शहर के शेखपुरा मोहल्ले का है। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। जांच में पता चला कि बदमाशों ने 3 गोलियां चलाई थी, जिसमें से 2 गोली मिस हो गईं और एक डॉक्टर के जबड़े में लगी। 3 का स्थिति अभी तो सामान्य लग रहा है और इनको इलाज के लिए भेजा गया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल बरामद की है। बीते 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में अपराधियों ने तांडव मचाया। गोलियों की गूंज से सिवान और सहरसा भी दहल गया। सहरसा में बदमाशों ने गिट्टी कारोबारी को गोली मारी तो वहीं सिवान में एम्बुलेंस ड्राइवर पर जानलेवा हमला हुआ। रात करीब 11:30 बजे प्राइवेट अस्पताल की 2 एम्बुलेंस के ड्राइवरों में झगड़ा हो गया। इसी दौरान प्रदीप नाम के ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर मंडल सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मंडल सिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं सहरसा में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने गिट्टी कारोबारी की पीठ में 2 गोली मारी। आनन फानन में जख्मी कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने बताया कि पहचान के 2 लोगों ने ही रास्ते में रोककर हमला किया। जैसे हम बड़े पीछे से गोली ठोक दिया, तो जैसे सर उठा के घुरा के देखते हैं, हाथ में कट्टा लिए हुए था। फिर दोबारा चलाया, हम मोटरसाइकिल स्पीड करके भागे। घायल कारोबारी ने पुलिस को दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी दी है। वह यूपी के अमरोहा में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। चोरी की घटनाओं और संदिग्ध ड्रोन से इलाके में तनाव फैल गया है। सवाल है कि यह अफवाह है या सच। हर हाथ में डंडा है। सैकड़ों की भीड़ रात के अंधेरे में गांव की गली गली घूमती दिखाई दी। ग्रामीण रात भर टॉर्च लेकर गलियों में गश्त करते दिखे। दावा है कि उनको आसमान में संदिग्ध ड्रोन मंडराते दिखाई दिए। इस दावे ने स्थिति को और गंभीर ज्यादा बना दिया। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के ड्रोन दिखने के दावों को खारिज कर दिया। थाना रजबपुर में एक जो ड्रोन उड़ा रहा था वो रील बनाने के लिए प्रयोग कर रहा था। खिलौने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं जो रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं, वो पाए गए। पुलिस ड्रोन की पुष्टि नहीं कर रही। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुलिस ने पड़ताल की तो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार निकला। पुलिस ने ग्रामीणों को इस मामले में फटकार लगाई। पुलिस का कहना है कुछ भी संदिग्ध दिखे तो पुलिस को सूचना दें और अफवाहों से बचें। आज के दौर में जब पति पत्नी के रिश्तों की मिठास कम होने की खबरें आ रही हैं, ऐसे में यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाले एक महिला ने पतिव्रता नारी की एक नजीर पेश की है। हजारों कांवड़ियों की भीड़ में आशा नाम की महिला भी है जो अपनी पीठ पर बीमार पति को लादकर हरिद्वार से मोदीनगर तक की कांवड़ यात्रा कर रही है। आशा इस यात्रा में अकेली नहीं है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी पैदल चलकर अपनी मां का साथ दे रहे हैं। आशा के पति कई बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस बार स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाए। लिहाजा पति की मन्नत पूरी करने खुद ही निकल पड़ी। इन पति पत्नी को जो भी देख रहा है इनके हौसले की तारीफ कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस वक्त कांवड़ यात्रा की धूम है। इस दौरान खाकी वर्दी पहने पुलिस अधिकारी की तस्वीर आई, जिसमें महिला अधिकारी महिला कांवड़ियों के पैर दबाते हुए दिखी है। सड़क पर पुलिस आपको व्यवस्था संभालते हुए कई बार दिखाई दी होगी, लेकिन ऐसी तस्वीर आपने बेहद कम देखी होगी। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर जलाभिषेक के लिए अपने गंतव्य की ओर निकली महिला कांवड़ियां पैदल चलते चलते थक गईं। ऐसे में महिला अधिकारी ने मोर्चा संभाला और महिला और बाल कांवड़ियों के पैर दबाते और मालिश करती नजर आईं। पैर दबाने वाली पुलिस अधिकारी का नाम ऋषिका सिंह है और वो मुजफ्फरनगर में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। ऋषिका सिंह के सेवा भाव की पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी खूब तारीफ की। मेरे लिए आई थिंक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हम जितना प्रोवाइड कर सके अपने ड्यूटी के साथ साथ लोगों की हेल्प कर सके, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की चीज़ है। ऋषिका सिंह की इन तस्वीरों से उत्पात मचा रहे कांवड़ियों को भी सबक लेना चाहिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा करेंगे तो पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही खड़ी दिखेगी, सहयोग करेगी। वहीं यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा। इस बार मथुरा की महिलाओं और व्यापारियों ने उनका जमकर विरोध किया और नारेबाजी भी की। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जैसे ही बांकी बिहारी मंदिर परिसर पहुंचे, व्यापारियों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी।
भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। पुलिस वाले काफी मशक्कत के बाद ऊर्जा मंत्री को मंदिर के अंदर ले जा पाए। मंदिर में भी महिलाएं पोस्टर लिए खड़ी थी, जिन्हें पुलिस छीनते नजर आई तो महिलाओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद भी मंदिर के अंदर मंत्री जी का विरोध कम नहीं हुआ। महिलाएं और व्यापारी कॉरिडोर और न्यास बनाने का विरोध कर रहे थे। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन किसी भी ऐसे विकास का काम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। इन्हीं मंत्री जी से सुल्तानपुर में बिजली कटौती पर लोगों ने सवाल पूछा था तो मंत्री जी जय श्री राम का नारा लगाकर भाग निकले थे। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सुष्मिता नाम की महिला ने अपने देवर राहुल के साथ मिलकर पति करण की हत्या कर दी। साजिश का खुलासा तब हुआ जब परिवार को आरोपी सुष्मिता और उसके प्रेमी राहुल की चैट हाथ लगी। सुष्मिता और राहुल के बीच हुई चैट से पता चला कि हत्या के पहले पति करण को नींद में 1-2 नहीं बल्कि 15 गोलियां दी गईं और जब करण बेहोश हो गया तो उसके बाद करंट के झटके देकर उसकी जान ले ली गई। इस चैट में एक जगह सुष्मिता लिखती है, मैं सोच रही थी दवाई से ही काम हो जाए इसलिए इतनी देर रुकी। इसके बाद राहुल लिखता है, और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी ट्राई कर लो, हो सकता है तो। हालांकि 15 गोलियां देने के बाद भी करण की मौत नहीं हुई तो राहुल और सुष्मिता ने करण को करंट देने का फैसला किया। चैट पे राहुल ने लिखा, यार अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो दे दो शॉक। और क्या? इस पर सुष्मिता हामी भरते हुए पूछती है, शॉक के लिए कैसे बांधते हैं? जवाब में राहुल लिखता है, टेप से। इस चैट को पढ़ने के बाद ही करण का भाई कुणाल पुलिस के पास पहुंचा। वहीं चैट सामने आने के बाद पुलिस ने बिना देर किए सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। कुछ ऐसे चैट्स हैं जिसके बीच में स्लीपिंग पिल्स की बात की जा रही है। जांच में सामने आया कि 13 जुलाई को जब करण की मौत हुई उस वक्त सुष्मिता और राहुल ही वो 2 लोग थे जो पोस्टमार्टम का विरोध कर रहे थे। छतरपुर में बारिश ने लोगों का रास्ता रोक दिया है तो वहीं कुछ लोगों ने 2 फीट तक पानी में डूबे पुल को वसूली का जरिया बना लिया। पानी के बीच से पुल पार कराने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। दोनों तरफ मौजूद लोग फंसे लोगों को पार कराने के काम पर वसूली कर रहे हैं। बुजुर्गों बच्चों को 50 रुपए लेकर बिना नाव के पानी के बीच से निकालने का भरोसा दिया जा रहा है। भैया भैया कह दी 50 अच्छा ठीक है भैया। जहां 50 रुपए में बच्चों बुजुर्गों और महिलाओं की जान जोखिम में डाली जा रही है, वहीं इंसानों के साथ उनकी गाड़ियां भी 100 रुपए लेकर निकाली जा रही है। कितने रुपए में बात हुई है? 100 रुपए में बात हुई है एक गाड़ी निकालने की। जहां मजबूर लोग 50 रुपए देकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वहीं दूर दूर तक कोई प्रशासनिक व्यवस्था नजर नहीं आ रही। एमपी के भोपाल में एक स्कूल की छत का एक हिस्सा अचानक से नीचे गिर गया। इस हादसे में टीचर और छात्राएं बाल बाल बच गईं। हादसा महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में हुआ। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि टीचर क्लास में छात्रों को पढ़ा रही थी। टीचर ने एक सवाल पूछा था जिस पर छात्राएं हाथ खड़े कर जवाब दे रही थी। तभी अचानक छत पर एक बड़ा हिस्सा टीचर के ठीक सामने पहली पंक्ति में बैठी 2 छात्राओं पर गिर गया। अचानक हुए हादसे में क्लास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी छात्राएं क्लास से बाहर चली गयी। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में छात्राएं घायल नहीं हुई, नहीं तो जान का बड़ा नुकसान हो सकता था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सरकारी दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला खाट पर सिस्टम सो रहा है। मंत्री और नेता भोपाल के एसी कमरों में बैठकर राजनीति की चकल्लसबाजी में उलझे हैं। विकास के दावों की ये खोखली तस्वीरें कोई भी देख ले तो कलेजा मुंह को आ जाए। महिला गर्भवती है, डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही है। गांव के 4 लोग कीचड़ से सने रास्ते में चल रहे हैं। अगर कहीं पैर फिसल गया तो जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मामला सिंगरौली जिले के धानी ग्राम पंचायत का है। आदिवासी इलाका है। ग्रामीण कई बार सड़क बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि महिला सकुशल अस्पताल पहुंच गई और नवजात को जन्म दिया है। आजादी के दशकों बाद भी इस गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है। लोगों ने नेताओं पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मोबाइल देखने में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि ट्रेन कब स्टेशन से रवाना हो गई।
तस्वीरों में दिखाई दिया कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और पिलर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल देखने में मशगूल है। इस दौरान काफी यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं, जबकि कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो जाती है। लेकिन इस बात की बुजुर्ग व्यक्ति को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। वहीं जब ट्रेन स्पीड पकड़ने लगती है तब बुजुर्ग व्यक्ति को पता चलता है कि ट्रेन चल चुकी है। ऐसे में वो दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक डिब्बे में चढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और वहीं गिरने लगता है। वो तो गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बुजुर्ग को पकड़ लिया। बुजुर्ग का नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे और बैतूल स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए थे। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर को सजाया गया। इस पावन मौके पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। जिसके बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जोरदार आतिशबाजी की गई, जिसके साक्षी वहां मौजूद हजारों लोग बने। इससे पहले शाम को सचखंड श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को भव्य रूप से सजाया गया। इसके बाद आतिशबाजी का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर के चारों ओर घी के दिए और मोमबत्तियां जलाई। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने अपने दिव्य ज्ञान और शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में फैली जात पात और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ा और मानवता सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।